अस्सलाम वालेकुम। खासा दी गल आमा आगे नहीं करी थी। मैं बहुत छोटा था जब मैंने ये फ्रेज सुनी थी। उस वक्त समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो काफ़ी जगहों पर इस बात का मुशाहिदा किया। पीर फ़िरोज़ शाह साहब, जो एक काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटी गुजरे हैं, अपने बचपन का, अपनी नौजवानी का एक वाक़या सुनाते हैं। किस्सा कुछ यूं है कि 65 की जंग के दौरान वो कहते हैं कि मैंने नया नया एफए या बीए किया, तो मैं फारिग था। मेरे भाई जो कि सिंध पुलिस में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर तैनात थे, कराची में अपनी फैमिली के साथ रहाइश पजीर थे। चूँकि जंग का ज़माना था, इसलिए मेरे वालिद साहब अपने बड़े बेटे को लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा राह देकर कराची की तरफ रवाना किया, ताकि मैं वहाँ जाकर अपने भाई के बीवी बच्चों को अपने साथ वापस मियाँ वाली ले आऊँ। मैं जब कराची पहुँचा, अपने भाई से मिला, तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। जब मैंने अपने वहाँ आने का मकसद बयान किया, वो कुछ देर सोचकर बोले कि वाले साहब से कहना हम यहाँ पर बिल्कुल महफूज हैं और यहाँ पर ऐसी कोई कैफियत नहीं है, लेकिन अगर मैंने कभी महसूस किया कि मुझे अपनी फैमिली को मियाँ वाली भेज देना चाहिए, तो मैं तुम्हें इतला कर दूंगा। बहरहाल, अब कुछ आ गए हो तो कुछ दिन यहाँ पे ठहरो। मैं कुछ दिन वहाँ उनके पास रुका, और जब वापसी के लिए निकला तो मेरे भाई मुझे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए। हम चूंकि लेट हो चुके थे, इसलिए ट्रेन बिल्कुल रवानगी के लिए तैयार थी। मेरे भाई ने मेरे हाथ में फर्स्ट क्लास का टिकट थमाया और वापस चले गए। चूंकि ट्रेन तकरीबन चल चुकी थी, मैं भागता हुआ प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और एक डब्बे में सवार हो गया। मैंने देखा कि वो डब्बा थर्ड क्लास का था, जो मुसाफिरों से भरा हुआ था। बहरहाल, मैंने सोचा कि अगले स्टेशन पर उतर कर अपना सही डब्बा तलाश कर लूंगा और उसमें सवार हो जाऊंगा। मैं वहां एक कोने की सीट पकड़कर बैठ गया और मेरे हाथ में एक अंग्रेजी अखबार था, जिसका मैं मुताला करने लगा। चूंकि जंग का ज़माना था, इसलिए हर कोई जंग के मुतालिक ही बात करता था। कौम में काफ़ी जोश और जज्बा पाया जाता था। मेरे साथ कुछ रिटायर्ड फौजी भी बैठे थे और एक साहब ऊपर बर्थ पर लेटे पान चबा रहे थे। हर कोई डिटर्मिन्ड था कि हम हिंदुस्तान के तान खट्टे कर देंगे। कोई कहता था कि हम इसे नेस्तो नाबूद कर देंगे। इतनी देर में किसी ने चलाकर मुझसे पूछा कि बाबू साहब, ये अंग्रेजी अखबार वाले क्या कहते हैं? मैं बोला, इसमें लिखा है कि बेशक पाकिस्तानी फौज बड़ी बेजिगरी से लड़ रही है, लेकिन हिंदुस्तान हमसे 10 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है और उसके पास वसाइल भी ज़्यादा हैं। अगर जंग ने तूल पकड़ी तो हो सकता है कि पाकिस्तानी फौज के लिए मसाइल खड़े हो जाएं। मेरा ये कहना था कि वो ऊपर बर्थ वाले साहब नीचे छलांग मारकर आए, मेरे कमीज पर पान की पीक थूकी और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं इस अचानक हमले से घबरा गया और साथ ही उन्होंने नारा लगाया कि हिंदुस्तान की ये हिम्मत कि हमारे बारे में इस तरह से बोले, और ये भारतीय एजेंट है। ये सुनना था कि वो फौजी और बाकी तमाम लोग भी मेरे ऊपर पल पड़े और मुझे मार मार कर लहू लुहान कर दिया। इतने में किसी नेक शख्स को ख्याल आया और उसने हंगामी जंजीर खींचकर ट्रेन को रुकवा दिया। पुलिस डब्बे में दाखिल हुई, मुझे गिरफ्तार किया और उस डब्बे से बाहर ले गए। वो मुझे पीछे एक और डब्बे में ले गए, जहां पर एक डीएसपी बैठा हुआ था। वो कोई भला आदमी था। उसने मुझे कपड़ा दिया कि अपने जख्म साफ करो और मुझसे पूछा कि असल माजरा क्या था। मैंने अपने भाई का तारुफ कराया और अलिफ से ये तक सारी कहानी बयान कर दी। उस डीएसपी ने मुझे कहा
कि जैसे ही अगला स्टेशन आएगा और गाड़ी रुकने लगेगी तो तुम यहाँ से भाग जाना, क्योंकि अगर हजूम इकट्ठा हो गया तो हमारे लिए उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसने मुझे कुछ तौलिए दिए जो मैंने अपने सर के गिर्द लपेटे, और जैसे ही अगले स्टेशन के करीब गाड़ी रुकने लगी तो डीएसपी ने मुझे इशारा किया कि मैं छलांग मारकर यहां से निकल जाऊं। मैंने तशक्कुर भरी नजरों से उसकी तरफ देखा तो उसने उंगली उठाकर एक बात बोली कि 3rd क्लास डब्बे वालों के सामने 1st क्लास बातें नहीं करते होते। ये सुनकर मैंने वहां से ट्रेन से जंप लगाई और जिस तरफ मेरा मुंह निकला मैं भाग निकला। तो कहने का मकसद ये है कि आप जितनी भी अच्छी बातें कर लें, जितनी भी बड़ी बातें कर लें, अगर आप अपने ऑडियंस को नहीं पहचानते, या अगर आप गलत लोगों के सामने कोई सही बात भी कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा उसका नुकसान होता है। इसलिए कहते हैं कि ख़ास बातें ख़ास लोगों की समझ में आती हैं और आम बातें आम लोगों के लिए होती हैं।